हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ जिसको ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं हम उसे कैसे ड्रॉ करना है। दिए गए ऑब्जेक्ट है आइसोमेट्रिक व्यू। ये 3 डायमेंशन व्यू है जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 60 mm है, इसकी विड्थ है 40 mm और इसकी हाइट है 70 mm। इसे ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में कन्वर्ट करना अर्थात थर्ड एंगल में ड्रॉ करना। इसे कैसे ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। हमें देख लेना चाहिए कि दिए गए ऑब्जेक्ट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है हमारी 60 mm, विड्थ है इसकी 40 mm और हाइट है इसकी 70 mm। इतना देखने के बाद में हमें देखना है कि इसका एलिवेशन साइड और प्लान किस साइड से दिया गया है, किस तरफ से दिया गया है। तो इसमें दे रखा है इसका एलिवेशन बाएं तरफ से है, साइड इसका दाएं तरफ से है और टॉप इसका ऊपर से है। इतना होने के बाद में अब हमें करना है कि इसको ड्रॉ करना है इसमें थर्ड एंगल में। तो कैसे करेंगे दोस्तों, थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है और जिस तरफ से हमारा एलिवेशन दिया जाता है अर्थात बाएं तरफ से हमारा एलिवेशन है तो बाएं तरफ ही बनेगा, दाएं तरफ से हमारा साइड है तो दाएं तरफ बनेगी साइड और ऊपर से हमेशा प्लान बनेगा और प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आएगा। जिस प्रकार से जैसे इसमें दे रखा है एलिवेशन हमारा बाएं तरफ है, साइड हमारा दाएं तरफ है और प्लान हमेशा थर्ड एंगल में एलिवेशन के ऊपर आएगा। इतना करने के बाद हम अब देखते हैं इधर से एलिवेशन हमारा दे रखा है तो एलिवेशन हम बाएं तरफ से देखेंगे। इस तरफ से देखने पर हमें एक तो ये भाग दिखाई देगा और दूसरा ये भाग दिखाई देगा। इसे हम देखने के बाद में इसे चिन्हित कर देते हैं, हम इसको चिन्हित कर देते हैं एलिवेशन को। हमने ये एलिवेशन चिन्हित कर दिया। एक भाग तो हमें ये दिखाई देगा और दूसरा भाग हमें ये दिखाई देगा एलिवेशन में। एलिवेशन में देखने के बाद में ये चिन्हित कर देते हैं हम। चिन्हित करने के बाद में ये हमारा एलिवेशन हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं साइड को। साइड देखते हैं, साइड में इधर से देखेंगे दाएं तरफ से तो हमें कौन सी सतह इसकी दिखाई देगी और कौन सा भाग इसका दिखाई देगा। तो इधर से देखते हैं तो हमें साइड में एक भाग तो ये दिखाई देगा, ये वाला जिसे हम चिन्हित कर रहे हैं एक तिरछी लाइन से। ये तिरछी लाइन से हमने चिन्हित कर दिया इसे। और दूसरा हमें ये दिखाई देगा टेपर सतह जो ऊपर से इधर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ढालू भाग बने सतह बनी हुई अर्थात टेपर सतह है, ये हमें दिखाई देगी। इसको भी हम चिन्हित कर देते हैं अर्थात इसे भी हम चिन्हित कर देते हैं। ये चिन्हित कर दिया, ये और ये दो सतह में साइड से देखने पर दिखाई देगी। अब हम देखते हैं ऊपर से हमारा आ गया प्लान। तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर हमें एक तो ये सतह दिखाई देगी और दूसरी ये टेपर सतह। ये टेपर सतह, ये तिरछा भाग है ढालू भाग हमें साइड से भी दिखाई देगा और ऊपर से अर्थात टॉप में भी दिखाई देगा। तो हमारा एलिवेशन हो गया 1 नंबर और 2 नंबर, साइड होगी हमारी 3 नंबर और ये 4 नंबर, टॉप हो गया हमारा ये 5 नंबर और 4 नंबर। अर्थात ये ढालू भाग हमेशा
2 बार या 3 बार, अर्थात एलिवेशन में दिखाई दे जाता है, साइड में भी और प्लान में भी। और इसमें ये डालू भाग, ये भाग हमें साइड में भी दिखाई दे रहा है और प्लान में भी दिखाई दे रहा है। तो आइए इसे हम ड्रॉ करते हैं अब ऑर्थोग्राफिक में। ये तो हो गया हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, अर्थात 3 डायमेंशन व्यू है। इसे हम ऑर्थोग्राफिक अर्थात 2 डायमेंशन व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो तरीका है ये एक्स एक्स और वाई एक्स लाइनें खींचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 mm लेके इधर देंगे, फिर इधर देंगे, इनके पैरेलल लाइनें खींचेंगे और इनके अंदर बनाएंगे। इसको न बना करके हम सीधा सिंपल तरीका अपनाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे हम, क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं। एक क्षैतिज रेखा खींची हमने। अब देखते हैं एलिवेशन में, ये तो 3 डायमेंशन व्यू। अब 2 डायमेंशन में हमें 2 लाइनें काम आएगी हमें हमारी। एक तो ये वाली अर्थात लंबाई और ऊंचाई, क्योंकि इसमें इधर से देखेंगे तो हमें एक तो ये भाग और ये लाइन और ये लाइन, 2 लाइन दिखाई दे रही है, तिरछी लाइन है। इसकी भी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अर्थात हमें 2 लाइनें दिखाई देती है, लंबाई और ऊंचाई, अर्थात 2 डायमेंशन व्यू हो गया। तो 2 डायमेंशन हो गया ये एलिवेशन, लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई होगी इसकी 60, ऊंचाई होगी इसकी 70। तो यहाँ से एक पॉइंट लेकर के यहाँ से यहाँ तक हम, ये हमारी नाप है, ये इस लाइन की लंबाई है 60 mm। तो यहाँ से हम 60 mm पर एक पॉइंट डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 60 mm ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देते हैं। मान लो हमारा ये 20 mm हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी 40 mm है, अर्थात ये 20 mm और ये 20 mm, 40 mm होगी हमारी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 40 mm पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लो हमारे 40 mm हो गया। यहाँ से यहाँ तक 40 mm हो गया और ये 20 mm की होगी। अब इन बिंदुओं पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। जैसे इस बिंदु पे यहाँ से खींच देते हैं हम एक वर्टिकल लाइन, ये होगी हमारी सीधी रेखा, इसे ऊपर तक बढ़ा देते हैं। इसकी तरह साइड में ये चौड़ा ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी। विड्थ और हाइट ये कितनी होगी हमारी 40 mm और ये 70 mm। इसके बाद प्लान में हमें 5वां भाग दिखाई दे रहा है और ये टेपर, अर्थात प्लान में यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की 40 और 60, अर्थात चौड़ाई और लंबाई। तो ये प्लान लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 60, चौड़ाई हमारी 40 mm। इतना होने के बाद में हम देखते हैं यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, दूसरी इसी पॉइंट से इसके पैरेलल इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एकदम परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत इसके समानांतर, इसी वर्टिकल के समानांतर एक वर्टिकल लाइन और हम खींच देते हैं। ये खींच दी, 2 पॉइंटों पे 2 वर्टिकल लाइन होगी। अब इसके बाद में अगला पॉइंट ये हमारा, यहाँ पे भी हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये वर्टिकल लाइन होगी और इसी पॉइंट पे भी हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये वर्टिकल लाइन हमने खींच दी। इस प्रकार से हम चारों पॉइंटों पे 4 वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी हाइट, ये वाली हाइट दोनों में समान है, एलिवेशन और साइड में दोनों में समान है, अर्थात ये एलिवेशन का भाग हो गया और ये साइड का है। इसके अनुसार
एलिवेशन और साइड का भाग हो गया, तो दोनों की समान है हाइट 70 mm। मान लो हमारी ये 70 mm है, ये हमारी 70 mm है, तो इसमें पॉइंट लगा के हम ये 70 पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, इसके समानांतर एक हॉरिजेंटल लाइन हम खींचते हैं। ये इतना करने के बाद हमने देखा है कि ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में 20 mm का डिफरेंस है। तो हम यहाँ भी अब इसके ऊपर प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ भी हम 20 mm का डिस्टेंस, यहाँ पे भी 20 mm का डिस्टेंस छोड़ के एक लाइन और खींचते हैं। ये लाइन खींच दी हमने। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 40 है, ये लाइन हमारी 40 mm लंबी है, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको आगे तक और बढ़ाते हैं, इसे आगे तक बढ़ाते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं इसको इन दोनों पॉइंटों से। इसे मिला दिया हमने। ये मिलाने के बाद में हमारा ये 3 कॉलम आ जाते हैं हमारे, ये 3 कॉलम हो गए। इस लाइन को मिटा देते हैं यहाँ से इसको मिटा दिया, यहाँ से इसको मिटा दिया, और बचते हैं हमारे 3 कॉलम बच जाते हैं ये। और जो कुछ भी करना हमें इसी में करना है। एलिवेशन का हो गया, ये साइड का हो गया, और ये हो गया हमारा प्लान का। अब देखते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक तो हमारी ये 60 mm है, यहाँ से यहाँ तक तो 60 mm है, और यहाँ से यहाँ तक होगी 70 mm, यहाँ से यहाँ तक 70 mm होगी। अब हम देखते हैं इसी पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट से एक तिरछी रेखा से मिला रखा है, यहाँ से सीधा मिला दिया, अर्थात हम यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे। तो आइए इसे हम मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने। इसे मिलाने के बाद में इतना मिला दिया, और इस ऑब्जेक्ट लाइन को हम डार्क कर देते हैं, गहरी। ये अब तक तो होगी कंस्ट्रक्शन लाइन, और ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट लाइन। इतना हम इसको बनाने के बाद में अब देखते हैं, ये भाग तो हमारा 1 नंबर का हो गया, और ये हमारा 2 नंबर का हो गया, जिसमें कि ये लहरदार लाइनें खींची गई है। ये हो गया हमारा एलिवेशन, हमारा तैयार हो गया। एलिवेशन में 1 नंबर 2 नंबर दिखाई दे रहा है, जो हमारा 1 नंबर ही हो गया, और ये 2 नंबर दिखाई दे गया। इस प्रकार से हम इसी व्यू का ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ कर सकते हैं। एलिवेशन हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप साइड ड्रॉ करना, हमें साइड में कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, एक भाग तो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग ये भी 20 mm हमारी तो ये दिखाई दे रहा है, अर्थात 4 नंबर और 3 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, और इस पॉइंट लगा के एक लाइन बीच में खींच देंगे, और ये पूरी लाइनें हैं जिनको हम गहरी कर देते हैं, डार्क। हमारी आंसर शीट में, ड्राइंग शीट में
2H पेंसिल से हमें ये ड्रा करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 2H पेंसिल लेनी है। 2H ग्रेड की पेंसिल हमें ऑब्जेक्ट लाइन में काम में लेनी है, ऑब्जेक्ट लाइन खींचते समय काम में लेनी है। ये हमारा 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm और यहाँ से यहाँ तक 70 mm। ये यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 70 mm होगी। ये हमारी साइड ड्रॉ होगी। इस प्रकार से हम साइड ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हमने पहचान के लिए तिरछी लाइनें खींच रखी है। ये तिरछी लाइनें हमने खींच दी एक दूसरे के समानांतर। ये एक दूसरे के समानांतर हमने तिरछी लाइनें खींच दी है। ये हम तिरछी लाइनें खींच के इससे हमें 4 नंबर का भाग हो गया ये, और ये 3 नंबर का भाग हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm। इसके बाद में साइड ड्रॉ होने के बाद में हम देखते हैं प्लान को। ऊपर से देखने पर प्लान कैसा बनेगा हमारा, तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 mm और यहाँ से यहाँ तक 20 mm, अर्थात ये 40 mm की चौड़ाई है और लंबाई इसकी है यहाँ से यहाँ तक 60 mm है। तो ये 40 mm हमारी 2 टुकड़ों में बटी हुई है, 40 हमारी ये है। तो इसे हम 20 mm और इधर भी हमें इसे 20 mm लेकर के एक लाइन बीच में खींचते हैं। ये लाइन खींचने के बाद में हमारा ये काम आसान हो गया, ये ड्रॉ हो गया। ये लो, ये हमारा प्लान बन गया। ये प्लान हमारा बन गया, तैयार हो गया, ड्रॉ हो गया। इस प्रकार से ये 5 नंबर हमारा भाग और ये हमारा 4 नंबर का जो तिरछा खींचा गया हमने, ये तिरछी लाइनों से इसे इंडिकेट कर रखा है। ये 4 नंबर भाग हो गया ये हमारा, और ये 5 नंबर हो गया। इस प्रकार से हम एलिवेशन साइड और प्लान को हम ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमें कोई कहीं पे भी एक बार समझ में आनी चाहिए। एक बार समझ में आने के बाद में हम आसानी से इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आनी चाहिए पर। तो ये हमारा एलिवेशन हो गया, इस साइड होगी, प्लान होगी। इसकी हम डायमेंशन लाइन दे देते हैं। इतना करने के बाद में हमें डायमेंशन लाइन ज़रूर देनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ये एक्सटेंशन लाइन खींचनी है। ये एक्सटेंशन लाइन हमने खींच दी। ये एक्सटेंशन लाइन देखो इसी ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, एकदम इसके समानांतर होनी चाहिए। ये समानांतर हो गई और इस पे तीर का निशान लगा देंगे, इस पे तीर का निशान लगा देंगे और इसी प्रकार से इसकी एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे हम। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींच के ये इसकी लेंथ हम दे देंगे, इसकी भी एक्सटेंशन लाइन खींच के हम इसकी लेंथ दे देंगे, इसकी लेंथ इधर दे देंगे और ये इसके समानांतर लाइन खींच दी हमने। ये इसकी नाप होगी, इसकी नाप यहाँ दे देंगे 20 mm और इसकी यहाँ पे 20 mm, इसकी यहाँ पे 20 mm, इसकी यहाँ पे और इसकी ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन होगी हमारी। ये डायमेंशन लाइन ये 20 mm है, ये 20 mm और ये 60 mm, ये भी 60 mm, इसकी 20, इसकी ये 60 mm, इसकी 60 mm। यहाँ पे इसकी हाइट देंगे हम, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये दोनों की इसकी 60 mm और इसकी भी 60 mm, सॉरी
70 mm, ये 70 mm और ये 70 mm। और यहाँ पे हम लिख देंगे साइड, ये साइड होगी हमारी, ये एलिवेशन हो गया हमारा, एलिवेशन, और ये हो गया हमारा प्लान। तो हम प्लान यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम प्लान। यहाँ लिख देंगे हम लास्ट में ऑल डायमेंशन, इन mm। इस प्रकार से हम दिए गए आइसोमेट्रिक के 3 डायमेंशन व्यू को हम ऑर्थोग्राफी के 3rd एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चाहे टुकड़ों में हो चाहे डायरेक्ट दे रखी हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिर इसकी साइड किस तरफ से दे रखी है, दाएं तरफ या बाएं तरफ, इसकी एलिवेशन दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी ऊंचाई, अर्थात टॉप किधर से दे रखा है, ऊपर से दे रखा है। टॉप तो हमेशा ऊपर ही आएगा जब दाएं तरफ बाएं तरफ हमारी एलिवेशन साइड आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं 3rd एंगल में या 1st एंगल में। तो हमने ये दिए गए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एलिवेशन, साइड और प्लान में ड्रॉ कर दिया है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा और आपको पसंद आए, आपको समझ में आए, ये प्रॉब्लम आपके समझ में आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।